जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हमारी जो लास्ट आर्ट चल रही है ना, आर्ट नंबर 10, उसका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है सॉल्व एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट में वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर वाई। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2011, 2016, 2018 में 3 बार आया है, तो इसको इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, और रफ साइड में हम क्या करेंगे, इसको जैसे हमने पहले सॉल्व किया था आर्ट नंबर 3, आर्ट नंबर 4 के हिसाब से, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे उस हिसाब से इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन है एक्स का स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर वाई, ये क्वेश्चन है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक साइड y को रख लेते हैं या x को रख लेते हैं। तो हमने क्या किया, इस y को इस साइड रहने देते हैं, पी स्क्वायर को इस साइड भेज देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाय पी का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे आ जाएगा पी की पावर में 4, इसकी डिफ्रेंशिएशन डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स इंटू में पी का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस पी के स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2p डी पी ओवर डी एक्स, और ये वाली चीज़ ऐसे कैसी, एक्स का स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स। अब देखो, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो उसके बाद क्या स्टेप आता है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स का, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं होगा। इसमें 3 चीज़ें हमारे पास, p भी होगा और y होगा, x भी होगा। ठीक है ना, तो सेपरेटिंग वेरिएबल नहीं लगेगा। ऊपर से यहाँ पर इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह का एक क्वेश्चन है। तो जब इस तरह से नहीं होता तो हम क्या करते हैं, क्लैराउड्स फॉर्म में इसको बनाते तो उससे पहले क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं क्या एक क्वेश्चन क्लैराउड्स फॉर्म में है। तो क्लैराउड्स फॉर्म की इक्वेशन कैसी होती है, y इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ p। तो क्या इस फॉर्म में ये क्वेश्चन है, ये तो नहीं है। ठीक है ना, तो हम आर्ट नंबर 10 का यूज़ करेंगे, है ना। तो अब हम आर्ट नंबर 10 का इसमें यूज़ कर देते हैं। आर्ट नंबर 10 के अकॉर्डिंग क्या होता है, सिंपल है, हमारे को क्या करना पड़ता है, एक्स के स्क्वायर को क्या रखना पड़ता है, कैपिटल एक्स, और वाई के स्क्वायर को क्या रखना पड़ता है, कैपिटल वाई। ये हम लेट करते हैं, लेट एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एक्स, वाई का स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल वाई। ठीक है ना, इतना लेट कर दिया। तो इसकी दोनों की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x डी एक्स इज इक्वल्स टू डी ऑफ कैपिटल एक्स, 2y डी वाई इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल वाई। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई डी वाई ओवर एक्स डी एक्स। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स, ये क्या हुआ, कैपिटल वाई कैपिटल एक्स है, तो यहाँ पे पी डैश से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और डी वाई ओवर डी एक्स होता है हमारे पास पी, ये है वाई और बटे में एक्स। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 2 चीज़ें आई है। ठीक है ना, एक ये चीज़ आई है और एक पी डैश की वैल्यू आई है हमारे पास। तो ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, अब हमने इनका यूज़ करना है इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, पी वाई है, पी एक्स है, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, पी वाई ओवर एक्स को पी डैश पुट करना है। तो यहाँ पे पी वाई दिख गया हमारे को, पी स्क्वायर वाई है ये। तो अगर यहाँ पर एक और वाई होता ना तो ये हो जाता पी वाई का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करते हैं, इक्वेशन में वाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय वाई इन दी अबव इक्वेशन। ठीक है, वाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, वाई का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, मैं इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देता तो क्या आ जाएगा, वाई का स्क्वायर माइनस पी वाई एक्स इज इक्वल्स टू पी वाई का होल का स्क्वायर। अब हमारे को पता है कि पी वाई ओवर एक्स की वैल्यू क्या है, पी डैश है। तो यहाँ पे एक्स चाहिए, तो इस एक्स को हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या आ जाएगा, वाई का स्क्वायर माइनस पी वाई एक्स इज इक्वल्स टू पी वाई ओवर एक्स का होल का स्क्वायर। ये भी स्क्वायर में था, नीचे जा गया, तो इसकी वैल्यू होगी सीधी सीधी क्या होगी, पी डैश होगी। हमारे को इसको क्या करना है, क्लैराउड्स इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। क्लैराउड्स इक्वेशन की फॉर्म वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ सम फंक्शन ऑफ पी। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखना है, वाई रखना है, तो ये वाली चीज़ राइट हैंड में साइड में चल जाएगी। तो वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी वाई ओवर एक्स का होल का स्क्वायर प्लस पी वाई एक्स। तो वाई के स्क्वायर को हमने क्या पुट किया है, क्या लेट किया है, कैपिटल वाई। तो लिख लोगे कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, पी डैश, इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, पी वाई ओ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। समझ में आया, इसको हमने यही किया है, पी वाई ओवर एक्स बना दिया, प्लस
ये पी डैश का स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे, पी वाई ओवर एक्स क्या होता है पी डैश, तो पी डैश एक्स का स्क्वायर प्लस पी डैश का होल का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्लेरर्स फॉर्म की इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास p है, x है, और हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन है जो कि p का है, और लेफ्ट हैंड साइड में एक y है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अगर y का स्क्वायर रखते हो तो ये क्लेरर्स फॉर्म की इक्वेशन को नहीं मानेगी, इसमें हमारे पास एक y चाहिए, इसलिए हमने कैपिटल Y लेट किया है यहाँ पर। तो ये क्लेरर्स इक्वेशन की फॉर्म में हमारे पास बन गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो उसको लिख लेते हैं, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्लेरर्स इक्वेशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, पुट p इज इक्वल्स टू c, और सॉल्यूशन में हमारे पास इमेजिनरी वैल्यूज़ नहीं होती, तो y की जगह रखेंगे हम y का स्क्वायर, p डैश की जगह रखेंगे c x का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास ये, ठीक है। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या करना होता है, y या x को एक साइड रखना होता है, बट यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट देखो कितनी बार आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि इसकी थोड़ी सी फॉर्म अलग है। यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल की पावर में दिखेगा कुछ, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, बुक में जो बताया है ना उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लिखा है फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर में बी वाई, जो भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर वाली इक्वेशंस होगी ना, उसमें क्या करना है, पुट करना है। एक्सपोनेंशियल की पावर में ए एक्स को यू पुट करना है, एक्सपोनेंशियल की पावर में बी एक्स को वी पुट करना है। कहने का मतलब ये है कि हम इसमें क्या करने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल की पावर में 2x को कैपिटल X पुट करने वाले हैं, और एक्सपोनेंशियल की पावर में 2y को कैपिटल Y पुट करने वाले हैं। तो पुट एक्सपोनेंशियल की पावर में 2x इज इक्वल्स टू कैपिटल X, और एक्सपोनेंशियल की पावर में 2y इज इक्वल्स टू कैपिटल Y। ये दो चीज़ें हमारे पास है। हम क्या करते थे पहले, x के स्क्वायर को कैपिटल X पुट करते थे। यहाँ पे क्या करना है, x की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर में 2x को कैपिटल X पुट कर देना है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास है। एक क्वेश्चन नंबर 1 था, एक क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन नंबर 4। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइप्स के, इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे को करने हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते, देखो तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2 एक्सपोनेंशियल की पावर में 2x इक्वल्स टू डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स भी आएगा, ठीक है, डी स्मॉल एक्स। अच्छा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 एक्सपोनेंशियल की पावर में 2y डी वाई इज इक्वल्स टू डी ऑफ कैपिटल वाई। तो वही हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है, हमारे पास आ जाएगा कि भाई एक्सपोनेंशियल की पावर में 2y डी वाई डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल की पावर में 2x डी एक्स, ये आ जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स होता है p। अच्छा देखो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की पावर में 2y को हमने क्या लेट किया है, एक्सपोनेंशियल की 2y की पावर में 2y को क्या लेट किया है, कैपिटल y, तो लिख दो। तो डी वाई ओवर डी एक्स इसको हम पी डैश मानेंगे, इसको कैपिटल वाई, ये हमने लेट किया था कैपिटल एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स होता है पी। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे, और जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें p की वैल्यू डाल देंगे। p तो रिमूव करना है क्वेश्चन में से, तभी हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। तो हम यहाँ से इस p की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में डाल देंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो रखते हैं, तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आनी है, p इज इक्वल्स टू एक्स पी डैश डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है, एक्स पी डैश डिवाइडेड बाय वाई। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब इसको जहाँ जहाँ p है वहाँ रख दो, तो सॉल्यूशन आ जाएगा। ऐसे हम दूसरे क्वेश्चन जो हमने पीछे किए उसमें भी कर सकते हैं, p की वैल्यू निकाली, इक्वेशन में डाल दी, वो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। पर ट्राई करके देख लेना, होता तो ठीक है, नहीं होता तो फिर हम उस तरह से करेंगे जैसे हमने पहली इक्वेशन की है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन में रख देनी है। हमारे पास इक्वेशन है p माइनस 1 मतलब एक्स पी डैश डिवाइडेड बाय वाई माइनस 1, और बाहर चला है एक्सपोनेंशियल की पावर में 4x, एक्सपोनेंशियल की पावर में 2x को हमने पुट किया है कैपिटल x, तो ये हो गया उसका स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस p का स्क्वायर मैंने एक्स पी डैश ओवर वाई का होल का स्क्वायर, ठीक है।
एक्सपोनेंशियल की पावर में 2y को हमने क्या पुट किया, लेट किया है कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इस साइड हम एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स पी डैश माइनस वाई ओवर वाई, और बाहर है हमारे पास एक्स का स्क्वायर, कैपिटल एक्स का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हमारे पास एक्स पी डैश डिवाइडेड बाय वाई, इसको हम देखो ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर में है और एक कैपिटल वाई यहाँ है इज इक्वल्स टू 0। तो इससे ये स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर बचा हमारे पास वाई, वाई वाई दोनों तरफ है तो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा तो ये वाई जो है राइट हैंड साइड में चल के 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये ऊपर वाली टर्म बचेगी, है ना। तो हम इसको लिख लेते हैं एक्स पी डैश माइनस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स पी डैश और इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इसको जरा हम खोल के लिख लेते, क्या आ जाएगा देखो, ये है तो एक्स के, कैपिटल एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, पी डैश के ऊपर भी स्क्वायर है, कैसे लिखेंगे इसको, एक्स पी डैश माइनस वाई, यहाँ पे आ गया एक्स का, कैपिटल एक्स का स्क्वायर प्लस कैपिटल एक्स का स्क्वायर पी डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। मैंने देखा दोनों साइड हमारे पास क्या है, एक्स का, कैपिटल एक्स का स्क्वायर कॉमन है, तो इसको कॉमन लेके राइट हैंड साइड ले जाओ तो 0 आ जाएगा, या फिर दोनों के बटे में, ठीक है, एक्स का स्क्वायर से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और ये तो 0 है ही है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स पी डैश माइनस वाई प्लस पी डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना था, क्लैरोड्स इक्वेशन की फॉर्म में बनाना, हमारा टारगेट ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड में y रखना है, मतलब इसको हम राइट हैंड साइड ले जाते तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स पी डैश और ये प्लस में पी डैश का स्क्वायर। ध्यान से देखो, हमने सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करते गए करते गए करते गए और हमारे पास अपने आप ये क्लैरोड्स इक्वेशन की फॉर्म में बन गया, है कि नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये हमारे पास इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्लैरोड्स इक्वेशन, देयरफॉर सॉल्यूशन क्या होगा इसका, पुट p इज इक्वल्स टू सी, यहाँ तो p डैश है तो p डैश की जगह c रख लो, c क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ p है, p डैश है, वहाँ क्या रखना है, c रखना है। तो y क्या होता है हमारे पास, ये कैपिटल y, यहाँ पे देखो ध्यान से, कैपिटल Y को हमने क्या लेट किया है, एक्सपोनेंशियल की पावर में 2y, ठीक है ना, तो ये पुट करना इधर, y का स्क्वायर नहीं, तो एक्सपोनेंशियल की पावर में 2y इज इक्वल्स टू कैपिटल x को एक्सपोनेंशियल की पावर में 2x p डैश की जगह c प्लस p डैश c का स्क्वायर, तो ये इसका क्या आ गया सॉल्यूशन।